साथियों नमस्कार। जिस तरह से आज सिंघाड़ी के अंदर जो हलचल हुई है, जो बातें सामने आई हैं, उसमें कुछ विश्व हिंदू परिषद के छात्र भी आए हुए थे वहाँ पे विरोध करने के लिए, और कुछ ऐसे व्यक्ति भी आए हुए थे जो अपने लड़कियों के बारे में बता रहे थे कि वहाँ पे फीस लगती है या नहीं लगती है। लगती है उनके बारे में आपने सुन लिया होगा। साथी गांव के वो निवासी थे। एक व्यक्ति सुरेंद्र दमकोरा निवासी, उन्होंने ही बताया कि उनकी लड़की के लिए 2022 का जो मामला है, 20,000 रुपये की बात हुई थी, लेकिन 35,000 रुपये लिए गए। उनके पास कोई सबूत नहीं है इस चीज़ का। उन्होंने बताया एक वीडियो के माध्यम से, रोल नंबर नहीं देने दिया गया था उस समय उनको, ये बात उन्होंने रखी। लेकिन यहाँ पे इस तरह की बात, जो प्रनोट की बात थी उसके अंदर आप देख सकते हैं उस वीडियो को सजग संसार के ऊपर। इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया का एक सवाल, वहाँ पे जितने भी मीडिया साथी थे वहाँ पे एक सवाल उन्होंने इस विषय में बिल्कुल नहीं किया कि कॉलेज के ट्रस्टी या प्रेसिडेंट जो भी हैं, उनका कॉलेज के प्रति कोई दायित्व है, कोई जिम्मेवारी है। यहाँ पे हम उस विषय की बात छोड़ देते हैं कि लोहारू के विधायक, वो भी हम साथ साथ कहते रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो दो शब्द थे उनके, अब उनका कोई मोल भाव नहीं है यहाँ पे। इन शब्दों का इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, इतनी बड़ी बात हो चुकी है, सारी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उन शब्दों का अब कोई भाव नहीं है। लेकिन फिर भी हम उनको याद दिलाएंगे इन चीज़ का कि दो शब्द, लेकिन आज हम उनको एक विधायक के तौर पे नहीं, कॉलेज के जो प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि मैडम ने उनको वहाँ पे कॉलेज का प्रेसिडेंट बताया है, उस विषय में भी उनको वहाँ की जिम्मेवारी के रूप में कुछ दो शब्द बोलने चाहिए थे। इस विषय में वहाँ जितने भी मीडिया साथी थे उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, ना ही कोई प्रश्न उठाया कि ये कॉलेज किसके अधीन है, कौन चला रहा है, किसका कॉलेज है, और उन्होंने इस विषय में कुछ जांच के लिए मांग की है या नहीं की। उन्होंने जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाने के लिए कुछ कहा है या नहीं, निष्पक्ष जांच की मांग की है या नहीं। लगातार हम ये मांग कर रहे हैं। लेकिन एक फीस की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि उससे पिछले दिन हमने एक वीडियो पहले फटिया गांव के अंदर जो पंचायत हुई थी, वहाँ के आंखों देखे दृश्य और कानों सुनी बात बताना चाहते हैं। वहाँ पे कुछ व्यक्ति इस विषय में बात कर रहे थे कि लड़की को फीस के लिए बोला गया था, वो चाहे पहले की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो माफ़ वाली फीस या वो पहले की हो, लेकिन वहाँ पे ये चर्चा थी उस पंचायत के अंदर। तीनों सरपंच इस चीज़ के बारे में भी जानते हैं, वहाँ बैठी हुई जो पब्लिक थी वो भी इस विषय में जानती है। राजवीर फटिया जी से फ़ोन पे बात हुई थी, ये बात वहाँ पे हुई। उन्होंने फ़ोन पे कहा बच्ची को पेपर देने दो, बैठने दो। लेकिन कॉलेज के अंदर आज ये बताया जा रहा है कि इस प्रकार से कोई टीका टिप्पणी कॉलेज के अंदर नहीं हो रही है, कॉलेज के अंदर कभी नहीं हुई। वहीं पे जो व्यक्ति, भली बाती आप लोग भी जानते हैं, उस बताने वाले व्यक्ति को मैं भी जानता हूँ अच्छे तरीके से, जिन्होंने ये बात रखी थी वहाँ पंचायत के सामने कि वहाँ जो परफॉर्मा होता है, जो फीस वाला, फ्री फीस वाला परफॉर्मा होता है या जो भी भरवाया जाता है, उसके अंदर लड़की के माता पिता के सिग्नेचर नहीं थे अभी तक, क्योंकि वो कॉलेज में नहीं गए होंगे। या इस विषय में भी प्रिंसिपल मैडम ने वीडियो के माध्यम से आज बात हुई थी मीडिया साथियों के सामने, उसमें बताया। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने ये भी बताया कि लड़की कॉलेज के अंदर कम आती थी तो उनके माता पिता ने उनसे बात की होगी या रिक्वेस्ट की होगी या मिले होंगे। इनमें से ज़रूर एक बात है, बल्कि वो मना ही कर रही थी, लेकिन ज़रूर संपर्क हुआ है कि वो उनको सांस की समस्या है या कुछ इस विषय में। हमने वीडियो के अंदर जो बात हुई उन विषय के ऊपर ध्यान दिया, वही बात आपको बता रहे हैं क्या क्या बातें थी।
तो वहाँ पंचायत के अंदर ये बात थी और तमाम लोगों ने पूछा था कि फ़ीस लगती या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि पीछे की फ़ीस का मैं कह नहीं सकता, हाल या फ़िलहाल चुनाव की जो फ़ीस थी वो माफ़ थी। तो फ़ोन आया था पीछे की फ़ीस का जो विषय था उसके बारे में हम बताएंगे। उसके बारे में भी बात एक ये उठी कि लड़की का वहाँ पंचायत के अंदर ये भी बताया गया था, लड़की बहुत होशियार थी। स्टेज के ऊपर उसने भाषण दिया होगा किसी वीडियो में या किसी स्कूल के जो विषय थे या कुछ संस्था के विषय थे उसके बारे में। तो वहाँ पे ये भी बात थी कि लड़की बहुत होशियार थी और पढ़ाई के प्रति सजग थी और बढ़िया लड़की थी, उसके विषय में अच्छी बातें हुई। हाल फिलहाल में वो मानो विषय अलग हो गया क्योंकि लड़की जिंदा नहीं है। आज कुछ भी कहें उसके विषय में, आज कहा जा रहा है कि वो कॉलेज में बहुत कम आती थी, उसका नेचर अच्छा नहीं था, ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो आज ख़त्म हो चुकी है, जवाब देने के लिए नहीं आ सकती। अगर वो ज़िंदा होती तो ज़रूर कुछ प्रशंसा होती, वो भी कुछ कह पाती, माहौल कुछ अलग होता, जो भी चीज़ है। लेकिन मैं उन लड़कियों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ जिन्होंने उस लड़की के ऊपर ये कहा, ये जो माहौल बना हुआ है इसमें हमारी पढ़ाई बाधित होती है। वो समय भूल गई जब चुनाव प्रचार का टाइम था, टिकट का टाइम था, आप उसी कॉलेज के सामने उस रोड पे लंबी कतार में झंडे हाथ में लिए हुए, पार्टी का जिक्र नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, झंडे हाथ में लिए हुए, पता नहीं आपको 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, आधी घंटा, लेकिन हमने वहाँ पे देखा जब तक वो काफिला पूरा नहीं चला गया हो या आया नहीं था तब तक आप वहीं पे ऐसे हाथ हिला रही थी, वहाँ पे पूरा इंतज़ार कर रही थी। उस समय आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही थी क्योंकि बात कुछ और थी उस समय बात कुछ और थी। आज आपको जो विषय दिया गया होगा या जो चीज़ बताई गई होगी आपने स्पष्ट तौर पे सामने रख दी बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उस समय की बात भी। पुलिस की जांच भी यहाँ पे थोड़ी सी शंका करने वाली है क्योंकि जब पकड़ना ही इतना, राहुल के विषय की बात है, जब पकड़ना ही था तो तुरंत जांच हुई होगी और उसमें जो मामला सामने आता गया प्रकरण, और उसके बाद स्पष्ट तौर पे ला दिया गया। लेकिन राहुल के विषय में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है क्या मामला था, क्या कुछ लड़की से संबंधित था, यानी उसके बारे में थोड़ा बहुत प्रकरण इस तरीके का राहुल के विषय में नहीं पता। राहुल से ना ही मीडिया साथियों ने कुछ पूछा क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया, ना ही कुछ इस प्रकार की चर्चा जो जांच में आई हो वो सामने आई कि बात क्या थी। मेन बात सामने अभी तक नहीं आई, वो भी वहाँ पे नहीं उठी। एक बात, तमाम पिता वहाँ पे आए होंगे आज फीस के बारे में बताने के लिए, लेकिन एक उस पिता के बारे में अब कुछ कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है क्या बात थी क्या नहीं, क्या फीस लगी, क्योंकि बताते हैं कि कुछ थोड़ा सा हालिया स्थिति ठीक नहीं है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण थोड़ा सा ऐसा या कुछ समाज के हिसाब से। लेकिन वहाँ पे कोई मीडिया साथी नहीं गया है, ना ही उनसे चर्चा की है। मैं इस विषय में यही कहूँगा कि उस परिवार की तरफ थोड़ा देखा जाए। विश्व हिंदू परिषद के छात्रों ने जरूर मांग की है कि आर्थिक आधार पे उनकी भी मदद की जाए, कुछ जिस प्रकार की मदद हो सके जरूर, जो भी अपने आप को एक सामाजिक स्तर पे मानता है वो भी मदद करे और सरकार के हिस्से में जो भी मदद हो वो उस परिवार तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि एक टूटा हुआ परिवार है, मुसीबत में एक परिवार है, उसके नाम के ऊपर राजनीति का फ़ायदा कोई भी ले सकता है, लेकिन एक आंतरिक बात है, एक आत्मा की बात है जिसे बोलते हैं। बहुत कुछ सहा है परिवार ने, सोच भी रहा होगा कि देखो आज मेरी बेटी नहीं है तो उसके नाम पे किस तरह से बवाल मचा हुआ है, कौन कौन राजनीति कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, तमाम तरह की ये बातें हैं। प्रिंसिपल ने ये कहा कि मैं उनके पिता को जानती नहीं हूँ, फीस की बात नहीं है, लेकिन उस दिन जब फीस के लिए टोका गया होगा, पंचायत के अंदर ये बात हुई थी कि राजवीर जी से बात की गई है, तो फीस के लिए फिर टोका किसने? उस दिन की बात कर रहा हूँ, फीस के लिए उस दिन टोका किसने? किसने बात की? किसने राजवीर जी से बात कराई? किसने वापिस वहाँ पेपर देने दिए? ये भी एक सोचने वाली बात है। बोलते समय इन बातों का ध्यान नहीं किया गया, लेकिन हमने इन बातों की एक अलग सूची बनाई है
क्या क्या बातें पहले हो चुकी हैं और क्या बातें आज हुई हैं उस विषय में। एडमिशन फीस के मैडम ने बताए थे जो भी पैसे लगते हो 11,000 के समथिंग या जो भी है, उसमें से भी कुछ पैसे दिए होंगे, ये बात मैडम ने बताई थी आज, लेकिन उसमें भी बाकी हैं। हाल फिलहाल में वो लड़की ख़त्म हो चुकी है, वो इस संसार में नहीं है। पारिवारिक स्थिति भी आप जानते हो कैसी है, लेकिन मैं यहाँ ज़रूर उस मैडम के विषय में भी कहना चाहूँगा, वहाँ की संस्था के विषय में भी कहना चाहूँगा, अब तो ये विषय ना गिनाएं आप। और लोहारू के जो भी समाज सेवी हैं, सामाजिक स्तर के जो भी लोग हैं, उनसे अनुरोध करूँगा, अगर किसी भाई में ज़रा सी भी सोचन शक्ति है, समृद्धि है, तो ज़रूर उस एडमिशन फीस को चुकाने की कोशिश करें, या फटिया गांव के अंदर जो बात हुई थी उस पर भी एक बार ध्यान दिलाएं। ज़रूर एक बार सोचें, जो फीस एडमिशन फीस के बारे में आज फिर से जो बात सुनी उस विषय में दिल दुखा कि देखो इस विषय पे भी मौन रहने की एक चेष्टा होनी चाहिए थी कि लड़की का जो भी बकाया है हम आपको दिखा सकते हैं, लेकिन इस तरह की बात ज़रूर बताई जाएगी। जो बात मेन बात है उसको कभी नहीं बताया जाएगा। कॉलेज से बाहर का मामला ज़रूर बता दिया गया है, क्योंकि अब वो कॉलेज के अंदर नहीं है। कौन? दीक्षा। अब वो कॉलेज से बाहर हो गई है, ना ही उसका नेचर का पता है, ना ही वो कॉलेज में अच्छी तरीके से आती थी, ना ही वो कॉलेज में किसी से ज़्यादा बात करती थी। लेकिन उन समय को याद करिए जब आपको हर एक लोहारू के बच्चे का सहयोग चाहिए था, हर एक युवा का सहयोग चाहिए था, हर एक बहन बेटी का सहयोग चाहिए था। उस समय की याद कीजिए, दीक्षा भी कहीं वहीं थी। दीक्षा भी उस समय कहीं ना कहीं आपका सहयोग कर रही थी। ये तमाम तरह की बातें हैं जो आज वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति की भेंट में चढ़ने के बाद लोग मुद्दे भूल जाते हैं, वफादारी भूल जाते हैं, वो समय भूल जाते हैं जब आपको याद किया जाता होगा। जब आपसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति इस तरह तरस रहा हो, दो चीज़ सुनने के लिए इस तरह आतुल हो, उसके भाव से एक लोहारू का माहौल बदल सकता था। लोहारू की स्थिति इस तरह से बेकार न होने वाली थी, ना राजनीति होती इतनी बड़ी। सबको मालूम है सज़ा किसी को तो होनी थी इस विषय में, जो दोषी है उसको ज़रूर होनी थी, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी उसको ऐसे भागने नहीं देता, ना ही बचने देता। लेकिन लोहारू का जो घाटा, मैं उसको घाटा बोलूँगा क्योंकि बड़ी मेहनत से कमाया था उसको। रात दिन जिसने मेहनत की उसको पता है, जिसने सहयोग किया उसको पता है। और एक चीज़ और बोलूँगा, लोहारू का स्वामी नहीं बोल रहा हो, लेकिन उसकी एक बराबर टीम ज़रूर बोल रही है, जिसको हर विषय के बारे में जानकारी है, हर चीज़ वो बता रही है। उनका भी बहुत आदर मान सम्मान करेंगे, उनको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि बहुत जान पहचान वाले व्यक्ति हैं, बहुत समृद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन जब आवश्यकता होगी उस विषय में नहीं बोलने वाले या कुछ कहने वाले, अपनी बातों पे फिरने वाले। क्योंकि पंचायत के अंदर जो बात हुई थी फीस संबंधित जो भी थी, मैंने तो आज जो कैलकुलेशन वहाँ का निकाला, उस विषय में तो एक भी वाक्यांश सेट नहीं बैठता है वहाँ का। बाकी बताई गई बहुत सी बातें थी। लोहारू के लिए यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखें और इस मुद्दे से अब हटने की ज़रूरत है, क्योंकि आज तमाम तरह के मीडिया साथी आ गए। कल एक और चर्चा होनी है, वहीं पे कुछ और हरियाणा संबंधित, महिला आयोग संबंधित सदस्य वहां पहुंच रहे हैं और विषय बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आज ये माहौल और बन के तैयार हो चुका है। कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, कोई पुतले जला रहा है, तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। क्यों भाई? किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ की समझ जिस व्यक्ति को होनी चाहिए उसको नहीं है, तो लोहारू के अंदर बाकी लोगों को भी अब शांत रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ब्लैक मीडिया यही चाहता है, देर आए दुरुस्त आए,
लेकिन अब भी लौट आओ। मैं पूरा वाक्यांश नहीं बोलूँगा, अब भी लौट आओ लोहारू के हित में।